हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं जलाल प्रसाद वर्मा स्वागत करता हूं सवन कोचिंग यूट्यूब के इस क्लासरूम में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था भाषा और हिंदी का इतिहास। उसे हमने दो पार्ट में किया था। एक पार्ट में हमने भाषा के बारे में समझा था और दूसरे पार्ट में हमने हिंदी के इतिहास के बारे में समझा था। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वीडियो आप लोग को समझ आया होगा। फ्रेंड्स, कुछ कॉलेज के कामों की वजह से मैं थोड़ा लेट कर गया वीडियो बनाने में, और उधर कुछ संदीप सर के पास नेट की कुछ सूझ रहा था पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि हम लोग को नेट वाली कंपनी है नहीं, तो नेट का अप डाउन कुछ ना कुछ बना रहता है। हमेशा से कुछ ना कुछ वीकनेसेस आती रहती है, डेटा को लेकर, तो कभी स्पीड्स को लेकर, ये सब। तो उधर भी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा कुछ मेरा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रेगुलरली वीडियो बना दें, लेकिन मैं आपसे फिर से कहता हूँ फ्रेंड्स, मेरी अपनी भी कुछ काम है, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा फ्री कम रह पा रहा हूँ अपने कॉलेज के कामों की वजह से। पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो फिर भी मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पर डे तो वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ मैं। लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि अल्टरनेट डेज में आपको वीडियोस बने और चैनल पर अपलोड हो जाए। उसके बाद फिर आप वहाँ से जब टाइम मिला तो आप वहाँ से देख लो, एक्सेस कर लो, ठीक है। तो मैं आप लोग से कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे मैं फ्री होता हूँ आप लोग का वीडियोज बन जाए, ओके। तो आज जिस टॉपिक पे जिस टॉपिक्स को हमने लिया है वो टॉपिक्स है वर्ण विचार, और यह हिंदी का तीसरा टॉपिक्स है। पहला टॉपिक्स हमने बताया था पैसेज, दूसरा टॉपिक्स हमने देखा था भाषा और हिंदी का इतिहास, और तीसरा टॉपिक्स है वर्ण विचार। पिछली वीडियो को मैं थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर दूँ। मैंने 2-3 चीज़ याद रखने बोले थे पार्ट 2 वाले वीडियोज़ में, जैसे हिंदी दिवस कब मनाते हैं, और हिंदी का कौन सा स्थान है, यानी कि विश्व के स्तर पर हिंदी राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है, इसके बारे में भी मैंने समझाया था। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ और 2-4 चीज़ें हमने देखी थी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ण विचार। तो सबसे पहले अपने नोट्स निकालिएगा, उसमें हेडिंग डालिएगा वर्ण विचार, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑर्थोग्राफी, और सबसे पहले हमेशा की तरह इनमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा। पहला इसमें पढ़ना है फ्रेंड्स वर्ण विचार का परिचय, दूसरा हिंदी वर्णमाला, और तीसरा 12 खड़ी। ये 3 चीज़ें पढ़ना है। आई रिपीट, मैं फिर से बोल देता हूँ। पहला परिचय, दूसरा हिंदी वर्णमाला, और तीसरा 12 खड़ी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ण विचार। जिस टॉपिक्स पे आज हम लोग विचार करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, आखिर वो टॉपिक्स क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? क्या आपके मन में कभी सवाल उठा है कि वर्ण किसे कहते हैं, है ना? जैसे का क्या है? का एक वर्ण है। खा क्या है? खा एक वर्ण है। गा क्या है? गा एक वर्ण है। जब बहुत सारे वर्ण को एक साथ मिला देते हैं फ्रेंड्स, तो उससे बनता है एक शब्द, फिर शब्द से बनता है वाक्य, और फिर वाक्य से आपका वाक्य से फिर आप सेंटेंस कह लो, इसी का इंग्लिश रूप हो गया। और फिर आप कहानी बना सकते हो, कविता बना सकते हो, एक पैरा लिख सकते हो। तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है कोई भी चीज़ की, यानी कि हिंदी लिखने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं वर्ण से स्टार्ट होती है। तो क्या मैं ऐसे कह दूँ कि वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है? क्या मैं ऐसे कह दूँ वर्ण को कि वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसके कोई खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते? जैसे का के साथ आ मिला हुआ है, तो इसके आप क्या टुकड़े करोगे? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण को फ्रेंड्स मूलध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर कोई ध्वनि नहीं बच जाता। और हमने पिछले वीडियो में समझाया था आपको ध्वनि क्या है। जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है वही क्या है? ध्वनि है। तो वर्ण के बारे में आप लोग जान गए होंगे। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सपोज दैट मेरे पास ये पेन है ना,
ये पेन है मेरे पास, ठीक है। अभी आप देख रहे हो इनमें एक नीडल है ना, इसे नीडल कहते हैं, है ना। इसके कवर है, यानी कि 2-3 चीज़ों से ये मिलकर बना है, तब इसे अब क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। और इस पेन से क्या करते हैं हम लोग, नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं। अब मैंने ये पेन को खोल देता हूँ, ठीक है। क्या अब इसे पेन खोलोगे क्या, तो फिर से क्या हो गया, पेन, है ना। उसी तरीके से फ्रेंड्स, ये हमारा वर्ण है, मान लो इसको वर्ण, इसको भी वर्ण मान लो। ये दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे वर्णमाला हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला क्या है, तो क्या बोलोगे, वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से, वर्ण जब बहुत सारे वर्ण को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और जब हिंदी वर्ण को एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या कहेंगे, बोलो, हिंदी वर्णमाला कहेंगे। जब इंग्लिश के लेटर्स को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे क्या बोलोगे, अल्फ़ाबेट बोलोगे। अल्फ़ाबेट कितने, 26 है, टू A to Z, है ना। तो हिंदी में भी हमारे कुछ वर्णमाले होंगे, है ना। तो हिंदी में कितने वर्ण हैं टोटल, हिंदी वर्णमाला में फ्रेंड्स 52, कितने, 52 यानी 52 है, ठीक है। 52 वर्णमाला को फ्रेंड्स 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोग वर्ण। स्वर वर्ण कहते हैं फ्रेंड्स जिसका उच्चारण अपने आप हो, जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका खुद का लाइट है, जैसे सन के पास खुद का लाइट है ना, ऐसा सुना होगा ना। तो स्वर वर्ण जो है फ्रेंड्स, उस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे आ, ई, etc। उसके बाद व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे फ्रेंड्स क, ख, ग, घ, etc। नहीं। और तीसरा है अयोग व, जैसे चंद्रबिंदु और विसर्ग। अब देखते हैं इनकी संख्या कितनी है। स्वर वर्ण की जो संख्या है फ्रेंड्स वो है 11 यानी कि 11। व्यंजन वर्ण की जो संख्या है वो है 39 यानी कि 39। और अयोग वर्ग की जो संख्या है वो 2। ये टोटल अभी मैं जोड़ दूँ यानी कि 11, 39 एंड 2, तो टोटल 52 वर्ण हो गए। तो अब अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। ओके फ्रेंड्स, अब स्वर्ण वर्ण को भी 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगराइज है ह्रस्व स्वर और दूसरा कैटेगराइज है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में यानी कि कम समय लगे, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, etc। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में मुंह से यानी कि ज़्यादा हवा निकले और ज़्यादा समय लगे। जैसे ई, ऊ, ए, etc। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण। फ्रेंड्स अभी मैंने समझाया व्यंजन वर्ण वह वर्ण होता है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, etc। और इसकी संख्या हमने कितने बताया, 39। तो 39 को देखते हैं कौन कौन सा है फ्रेंड्स। इनको हम लोगों ने 5 कैटेगराइज में डिवाइड किया है। जो व्यंजन वर्ण है उसे हमने 5 भागों में बांट दिया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है उत्क्षिप्त व्यंजन और 5वां है संयुक्त व्यंजन। ये 5 कैटेगराइज में ये डिवाइडेड हैं और ये टोटल इनकी संख्या 39 है। जो स्पर्श व्यंजन है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मतलब होता है फ्रेंड्स किसी न किसी से टच करना, है ना, किसी को टच करते हुए निकलना। जो स्पर्श व्यंजन होता है जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो जीभ होते हैं वो कहीं ना कहीं तालु से टच करते हैं, तालु को छू के बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ स्पर्श व्यंजन है का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। इसमें जितने सारे अक्षर आते हैं का से लेकर पा वर्ग तक, वो सब किसके जाते हैं, स्पर्श व्यंजन में। जैसे क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ।
ये सब जितने भी हैं वो स्पर्श व्यंजन में जाता है। इसका उच्चारण जब करोगे फ्रेंड्स तो आप देखोगे, महसूस करोगे कि जो जीभ है हमारा वो कहीं ना कहीं तालु से टच करता है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब जो अंदर से उच्चारण हो, यानी कि जिसके उच्चारण करने में अंदर से थोड़ी सी यानी कि बल लगाना पड़े, थोड़ा जोर लगाना पड़े, तो उसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, य, र, ल, व, ये सब में देख रहे हो यहाँ से लग रहा है, यानी कि कंठ ये जो है यहाँ से थोड़ी मतलब कि थोड़ी बल लगाना पड़ रहा है, तब ये क्या निकल रही है, तब ये बातें निकल पा रही है। इनके नेक्स्ट है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसमें थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो, यानी कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा गर्मी का महसूस हो, गर्मी का एहसास हो। जैसे इसका एग्जाम्पल है श, यानी कि तालिब श, मूर्धन्य श, ये है फ्रेंड्स। और हा, देख रहे हो ये चार जो है ये कहलाते हैं आपके उष्म व्यंजन। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिनमें दो व्यंजन मिलकर किसी तीसरे व्यंजन का निर्माण करता हो, उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श्री, श्री का नाम सुना होगा आपने, तो उसका जो मात्रा हटा दें तो श्र है वो आएगा। उसके बाद यहाँ आता है जो इसका है मूर्धन सा, दन सा, हा, श, त्र, या, जो यहाँ आता है वो फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन में आता है। नेक्स्ट है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं फ्रेंड्स जो अलग व्यंजन हो, उसे हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। जैसे डा और ढा, आपने देखा होगा जब हम लोग लड़का लिखते हैं तो डा के नीचे क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। जब हम लड़की लिखते हैं तो डा के नीचे क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। जब हम मकड़ी लिखते हैं तो डा के नीचे क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। जब हम ककड़ी लिखते हैं तो डा के नीचे क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। तो ये जो बिंदी लगाते हैं वही आपको क्या कहलाता है, उच्छिष्ट व्यंजन। और यह कितना है, बिल्कुल दो है, डा और ढा। यहाँ में एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, जो डा और ढा के नीचे बिंदी लगता है वो कभी भी शुरू में नहीं लगता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, अभी मैं ढाबा लिखूँ और ढा के नीचे बिंदी लगाऊँ तो वो गलत है, यानी कि व्याकरण के तौर पे वो गलत है। तो अगर अब कहीं लिखे ढाबा के नीचे बिंदी तो क्या होगा, वो गलत होगा। और आप अपने दोस्त से चैलेंज ले सकते हैं कि ये गलत है ना। तो जब भी ये लगेगा बीच में लगेगा या फिर लास्ट में लगेगा, शुरू में कभी भी नहीं लगेगा। तो ये हमने व्यंजन वर्ण देखा। अब हम बात करते हैं अयोग्यवा। फ्रेंड्स इनकी संख्या 2 है, जैसा कि हमने बताया। क्या क्या देख लिया, 3 चीज़ों में हमने स्वर वर्ण देखा, हमने क्या देखा, व्यंजन वर्ण देखा, और तीसरा हमने क्या देखा, अयोग्य व। अब फटाफट से अपने नोट्स में कुछ चीज़ें नोट करोगे फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी नोट करोगे ताकि आप लोग भी, यानी कि वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग भी आसानी से देख लें। पहला हेडिंग बनाओगे परिचय, पहला ऊपर लिखोगे तीसरा चैप्टर हिंदी का, उसके बाद लिखोगे वर्ण विचार। वर्ण को डैश करोगे, डैश करोगे वर्ण को, आगे लिखोगे वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसके कोई खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता हो, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण को मूलध्वनि भी कहा जाता है, जैसे का जोड़ मा जोड़ ला, कमल। यदि हम इसे तोड़ें तो इसमें टोटल 6 टुकड़े निकलेंगे। इस 6 टुकड़े से और ज़्यादा टुकड़े नहीं निकलेंगे। और कैसे लिखोगे इसको, टुकड़े को, क जोड़ आ, मा जोड़ आ, ला जोड़ आ, क्या हो गया, कमल, जो कि एक फूल है। दूसरा हेडिंग हिंदी वर्णमाला।
दूसरा हेडिंग हिंदी वर्णमाला, नीचे लिखोगे वर्णमाला को डैश करके। जब हम वर्णों को एक अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सजा देते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 क्या है वर्ण हैं, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोगव। अब नीचे लिखोगे स्वर वर्ण को डैश करके, पहला स्वर वर्ण लिखोगे उसे डैश करोगे। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना हो। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना हो। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगे और मुंह से कम हवा निकले, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे और मुंह से ज़्यादा हवा निकले। ह्रस्व स्वर में एग्जाम्पल देके लिखना आ, ई, etc। दीर्घ स्वर में एग्जाम्पल देके लिखना ई, ओ कौन वाला ई, अरे देखो पीना, पी में जो ई लगाते हैं यानी कि ई की बड़ी मात्रा जो होती है वो वाला ई की मैं बात कर रहा हूँ। ई, ए, ओ, etc। स्वर की मात्रा 11 है। हो गया। नेक्स्ट व्यंजन वर्ण। दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को पहले डैश करके लिखोगे। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, छ, etc। इनकी संख्या 39 है। इनकी संख्या 39 है। व्यंजन वर्ण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन और 5वां उच्छिष्ट व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसके उच्चारण में जीभ तालु से छूता हुआ उस वर्ण का उच्चारण करे। स्पर्श व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसमें उच्चारण के दरमियान जीभ तालु को छूता हुआ उस वर्ण का उच्चारण करे। इनकी संख्या 25 है। कौन कौन सा है फटाफट लिखोगे। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसका उच्चारण हमारे मुंह के आंतरिक भाग से होता हो। एक बार रिपीट कर दूं। अंतस्थ व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसका उच्चारण हमारे मुंह के आंतरिक भाग से हो। आंतरिक मतलब अंदर के भाग से हो, जिसको जोर लगा के बोलना पड़े, है ना।
इसमें कितना लिखोगे? इनकी संख्या 4 है। अंतशिया र ल व। नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन, गैस करके लिखोगे ऊष्म व्यंजन को। ऊष्म व्यंजन उस व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में थोड़ी गर्माहट का एहसास हो। जैसे श, ताले पर श वाला लिखोगे श, फिर मूर्धन्य श, फिर दंत स और हा। इनकी संख्या 4 है। नेक्स्ट हेडिंग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उस व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिसमें दो व्यंजन वर्ण आपस में मिले हो। संयुक्त वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसमें दो व्यंजन वर्ण आपस में मिले हो। जैसे श्री, देख रहे हो री और सा, ये दोनों मिला है, श्री। दूसरा या, etc। एक लास्ट है 5वां, उत्क्षिप्त व्यंजन। या उत्क्षिप्त व्यंजन को डैश करके लिखोगे। या सभी व्यंजन वर्ण से अलग है और इनकी संख्या 2 है। कौन कौन? डा और ढा। डा और ढा के नीचे बिंदी लगा देंगे। नेक्स्ट तीसरा अयोगवा। नेक्स्ट हेडिंग अयोगवा। इनकी संख्या 2 है। कौन कौन? पहला अनुस्वर और दूसरा विसर्ग। पहला क्या? अनुस्वर और दूसरा विसर्ग। अनुस्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इनकी संख्या 2 है। कौन कौन? पहला अनुस्वर और दूसरा विसर्ग। पहला क्या? अनुस्वर और दूसरा विसर्ग। अनुस्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे हंसना, कंस, नंद, etc। विसर्ग में एग्जाम्पल लिखोगे प्रातः, अतः, अंततः आदि। इसलिए अब नेक्स्ट एक छोटा सा नोट बनाओगे। उसमें लिखोगे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है। ऐसे लिखो, हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 39 है। हिंदी वर्णमाला में अयोगव 2 हैं। नोट कर लिए फ्रेंड्स। तो मैं समझा पाया हूँगा। यानी कि वर्ण विचार में हमने देखा, सबसे पहले वर्ण विचार का परिचय देखा, दूसरा हमने हिंदी वर्णमाला देखा, और तीसरा हमने कहा था 12 खड़ी। तो ये सब तो आप जानते हैं 12 खड़ी के बारे में, जो का का मेकर है, यानी कि का से लेकर क तक, खा से लेकर ख तक। जैसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसी तरीके से इसे ही कहते हैं हम लोग 12 खड़ी। कोशिश करूँगा कि इसका PDF में डाल दूँ ताकि आप पढ़ लो। आपको लगेगा कि ये सब बच्चों वाली हरकत क्यों कर रहे हैं हम लोग, नहीं बच्चों वाली क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब बेस है हिंदी के। ये सब मैंने क्या कहा था पहले वीडियो में, मैं कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ओवर स्मार्ट वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं इस वीडियोज़ को। तो मैं तो बिल्कुल बेसिक से ही चलाऊँगा। आपको थोड़ा सा असहज महसूस हो सकता है इस वीडियोज़ को लेकर, लेकिन
डोंट वरी, आप बने रहिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप पैसेज में करोगे उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की कि वीडियो की जो आपको समझना चाहिए वो मैं आपको समझा सकूं। तो फ्रेंड्स, आपके आसपास यदि कोई मित्र हैं, कोई सगे संबंधी है जो हिंदी को सीखना चाहता है, हिंदी समझना चाहता है, हिंदी समझ नहीं आती है, विशेषकर वो ज़्यादातर क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जिसे डर है कि हिंदी में क्या होगा, हिंदी के पेपर्स को कैसे करेंगे, हिंदी में कुछ नहीं आता है, हिंदी समझ नहीं आती है, हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, हिंदी बोल नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उसे भी हिंदी सीखने का मौका मिले और वो भी आपके साथ एग्जामिनेशंस में क्या करे, बेहतर परफॉर्मेंस करे।